ऐसा कहा जाता है, प्रत्येक महापुरुष की सफलता के पीछे उसकी जीवन संगिनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन संगिनी का त्याग और सहयोग अगर ना मिले तो वह व्यक्ति कभी महापुरुष ही ना बने। आज मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ वह है त्याग की प्रतिमूर्ति रमाबाई। नवकोटि जनता की माता रमाबाई, त्याग और समर्पण के साथ अपने सुखों का बलिदान करने वाली रमाबाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हर कार्य में बराबरी का साथ देने वाली उनकी पत्नी रमाबाई। रमाबाई के जीवन भर के संघर्ष और त्याग के कारण जो हमारा दुखी समाज था, जो दुखी जनता थी, उन्हें एक कल्याणकारी, क्रांतिकारी महापुरुष मिला। अक्सर महापुरुष के संघर्ष के कारण उसका घर परिवार, उसकी जीवन संगिनी पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वालों की नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने मिशन की ओर केंद्रित होती है। इसी मिशन में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में, उन्हें सहयोग करने वाली, उन्हें साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी रमाबाई। आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं। रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के दापोली के निकट वनंद गांव में 7 फरवरी सन 1898 में हुआ था। इनके पिता का नाम भिकू और माँ का नाम रुक्मणी था। उनके पिता भिकू वनंदकर कुली का काम करते थे और परिवार का लालन पालन बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। रमाबाई की 2 बहनें और एक भाई था। उनकी बड़ी बहन का नाम गौरा था, छोटी बहन का नाम मीरा था और उनका सबसे छोटा भाई, उसका नाम शंकर था। बचपन में ही माता पिता के मृत्यु होने के कारण रमाबाई और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में आकर भायखला के एक चौल में रहने लगे। रामी का विवाह भीमराव अंबेडकर से सन 1906 में हुआ था। तब रामी यानी रमाबाई की आयु 9 वर्ष की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आयु 14 वर्ष की थी। वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। शादी के पहले रमा बिल्कुल अनपढ़ थी। शादी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको साधारण लिखना पढ़ना सिखाया। उसके कारण रमाई अपनी हस्ताक्षर कर सकती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रमाई को रामू कह के पुकारते थे। वही रमाबाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को साहब करके पुकारती थी। रमाई को सन 1924 तक 5 संतानें हो गई थी। उनकी पहली संतान यशवंतराव सन 1912 में हुए। दूसरी संतान गंगाधर, जो 2.5 साल की आयु में ही अल्पायु के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तीसरी संतान रमेश, वह भी जन्म लेते ही चल बसे। चौथी उन्हें पुत्री हुई इंदु, वह भी जन्म होते ही चल बसी। 5वां पुत्र राजरतन, जो कि 19 जुलाई 1926 में उनकी भी मृत्यु हो गई। चारों बच्चों की मृत्यु का कारण धन अभाव था। जब पेट भरने के लिए ही पैसा न था तो बीमार बच्चों के इलाज के लिए कहाँ से पैसे लाते। गंगाधर की मृत्यु के वक्त मृत्यु देह के शरीर ढकने के लिए तक पैसा नहीं था। तब रमाई ने अपनी साड़ी से पल्लू फाड़कर उसका देह ढका। बाबा साहेब के सबसे बड़े पुत्र यशवंतराव ही जीवित रहे। बाबा साहेब हमेशा ज्ञानार्जन में रत रहते थे। ज्ञानार्जन की तड़प उनमें इतनी थी कि उनका परिवार पर ध्यान ही नहीं था। रमाबाई इस बात का ध्यान रखती थी कि पति के काम में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। वह पति के स्वास्थ्य और सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी। बाबा साहेब पढ़ते समय अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते थे। रमाबाई वह दरवाज़ा बाहर से ठोक ठोक कर हार जाती थी, थक जाती थी और वैसे ही लौट जाती थी। पर वह बिना बाबा साहेब अम्बेडकर के खाना खाए वह कभी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। रमाई की घर गृहस्थी की शुरुआत होते ही
जीवन में काफ़ी तंगी रही। तंगी की हालत ये थी कि दिन भर मजदूरी करने के बाद भी रमाई शाम को अपने घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर तक गोबर बिनने जाती थी और उस गोबर के कंडे बनाकर बेचती थी। आसपास की स्त्रियां उन्हें टोकती थी कि बैरिस्टर की पत्नी होकर भी सिर पर गोबर ढोती है। रमाबाई कहती थी, घर का काम करने में कैसी लज्जा। रमाई एक सीधी साधी और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। पति और परिवार की सेवा करना ही वह अपना धर्म समझती थी। चाहे जो भी विपत्ति आए, चाहे जो भी कठिनाई आए, वो किसी से सहायता लेना गवारा नहीं समझती थी। ऐसे कई मौके आए जब उनके परिचितों ने उन्हें मदद करने की कोशिश की, परंतु रमाबाई स्वाभिमानी होने के कारण उनकी मदद के लिए हमेशा इनकार करती थी। दोस्तों, आज 7 फरवरी है, आज रमाबाई की जयंती है। इसी मौके पे मैं आप सबको इस उपलक्ष्य की हार्दिक शुभेच्छाएं देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।